नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज चर्चा करेंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी पर। इसका क्या मतलब है? बीजेपी अपने संगठन में एक के बाद एक बदलाव करती जा रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है और इसके मायने क्या हैं? सबसे पहले तो यह कहना सही होगा कि इस बड़े फैसले की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बिना किसी को भनक लगे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का इस्तीफा करवा लिया गया। विजय रूपानी भी बिना किसी ड्रामे के चुपचाप इस्तीफा देकर किनारे बैठ गए। नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जो कड़ुआ पटेल हैं, उनका नाम फटाफट घोषित कर गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसमें दो कहानियां हैं। पहली है कि भूपेंद्र पटेल पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के करीबी हैं। विजय रूपानी गृह मंत्री अमित शाह के खास माने जाते हैं, यानी आनंदीबेन इज बैक। दूसरी बात कि यह पाटीदार मामला और आम आदमी पार्टी का सूरत के स्थानीय चुनावों में अच्छा करना बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गया था। पिछले विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रिपल डिजिट नहीं बल्कि डबल डिजिट में ही बनी थी। इसलिए रूपानी को हटाकर बीजेपी नया एक्सपेरिमेंट कर रही है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी 2022 और 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रही है और तभी येदियुरप्पा, रावत और रूपानी हटाए गए। 2019 के बाद बीजेपी को बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली है। जहां सफल भी हुए वहां महत्वाकांक्षा के चलते अच्छे प्रदर्शन को भी हार माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल इसका एक माकूल उदाहरण है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी सत्ता में नहीं रह पाई। बीजेपी झारखंड हारी और जेजेपी के समर्थन से हरियाणा में सरकार बना पाई। तमिलनाडु और केरल में दाल नहीं गली और कर्नाटक में भी सरकार तोड़ फोड़ के बाद ही बनी, यानी जीत केवल असम में मिली। मध्य प्रदेश में भी सरकार कांग्रेस को तोड़कर बनी। पुडुचेरी में भी कांग्रेस के टूटे घटक दल के साथ बीजेपी सरकार में है। बिहार में भी बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वहां भी गठबंधन की सरकार है। बीजेपी के लिए ये सारे चुनाव इमेज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा गुजरात, जहां बीजेपी को पिछली विधानसभा में अच्छी टक्कर मिली थी। बीजेपी को अब अपने बूते पर राज्य जीतने होंगे। गुजरात ऑपरेशन से नेशनल लेवल पर भी बड़ा संदेश क्या है? पहला, इसका जनता में अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वो प्रशासनिक स्थिरता के साथ साथ राजनीतिक स्थिरता भी दे सकती है। बीजेपी जिस तरीके से सरकार और संगठन में बदलाव कर पा रही है वो उसकी बड़ी ताकत है। कांग्रेस इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ऐसा ही करती थी, यानी बड़े बड़े शत्रप बिना चूत चपड़ किए इधर से उधर हो जाते थे। नेहरू का कामराज प्लान सबसे बड़ा उदाहरण है, जब उन्होंने पार्टी के बॉसेस को राज्यों में काम करने के लिए भेज दिया, यानी नेहरू ने बता दिया कि पार्टी के नेता वही हैं। इंदिरा गांधी ने भी ऐसे ही फैसले लिए। इंदिरा गांधी ने एक झटके में आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरसिम्हा राव को, जो बाद में चलकर प्रधानमंत्री बने, दिल्ली बुला लिया। राव ने एक शब्द नहीं बोला। हम सोनिया गांधी का भी उदाहरण ले सकते हैं। 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में फतेह कराई थी सुशील कुमार शिंदे ने और सोनिया ने मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को बनाया। शिंदे 2 साल तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। आज भी वो राजनीति में सक्रिय हैं, पर उन्होंने इस बात पर कभी आला कमान पर हमला नहीं किया। यानी मोदी के लिए किए गए बदलाव बताते हैं कि उन्हें शासन करना आता है और देश और संगठन को वो आराम से चला रहे हैं। ये फैसले उनकी मजबूती का परिचय देते हैं। तो सियासत की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।